हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। जहाँ के आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी मैथ का सेकेंड सेमेस्टर का जो पार्ट ए है, पहली बुक है आपका मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये आपकी पहली बुक है, इसका लेक्चर 1 हम लेकर आए हैं, जो कि आपको पूरे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका बेसिक्स है सारे चैप्टर्स का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है और कितने थ्योरम्स हैं हर मैट्रिक्स के अंदर, तो सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो बुक दिया गया है उसमें मैट्रिक्स है, उसके बाद और डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकेंड बुक है जो हमारी ज्योमेट्री है, उसके बारे में भी जो इसके बाद डिस्कशन होगा। तो पहले देखिए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल आर कॉम्प्लेक्स, वो जो हमारा एम एन नंबर है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर अरे, मतलब कि कहने क्या मतलब, आयताकार एक सारणी में हमारा कोई भी एम एन नंबर का इसी कर सकते हैं आयताकार सारणी में बद्ध हो, हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एन एम एन मैट्रिक्स। जो हमारा उसमें हमारे जो सारणी बताई गई है रेक्टेंगुलर अरेंज में, रेक्टेंगुलर सारणी में जो हमारा बताई गई है सीरीज, वो m क्रॉस n जिसका ऑर्डर है और जिसमें m रोज़ को दिखाता है, क्या कह सकते हैं उसको, 36 जो हमारे एलिमेंट दिए रहेंगे हमारे समुच्चय का उसको रो कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर दिए रहेंगे वो हमारे कॉलम कहलाएंगे। ये हमारे रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी हमारा मैट्रिक्स दिया है जो m क्रॉस n के फॉर्म में अरेंज है, और जो m n जो नंबर हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों भी हो सकते हैं, और किसी भी आयताकार सारणी के रूप में बद्ध है, तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। तो एन मैट्रिक्स इज़ यूजुअली रिटन एज, वो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग सामान्यतः इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जो कि A11 है, A12, A13। तो जो हमारा ये पहला जो दिया गया है A11 में कह सकते हैं आई या जे, ये आई या जे को प्रदर्शित करता है, यम या यन को प्रदर्शित, ये हमारा पहला यम हो गया, दूसरा यन हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा मैट्रिक्स बना है वो m क्रॉस n, या इसको कह सकते हैं I क्रॉस j का बना है हमारा ये मैट्रिक्स। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस सेक्शन होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ रोज जितने आपके 36 दिए गए हैं वो और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने आपके कॉलम हैं उनका मल्टीप्लाई होगा, वही आपका कहलाया जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसमें देख लीजिए, अगर कितना इसमें दिया गया है, अगर ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 5 4 2 0 1 3, इस प्रकार का कोई आपको मैट्रिक्स मान लीजिए दिया गया है, तो इसमें रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। रोज़ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसमें 3 रो हो गए, और कॉलम भी 1 2 3। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, 3 क्रॉस 3 का ये हमारा मैट्रिक्स है। तो इसमें जो हमारा m क्रॉस n या I क्रॉस j हो गया, तो इसी को हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे कि ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 2 का है, या 4 क्रॉस 4 का है, या और भी किसी भी तरह का हो सकता है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो आगे देखते हैं क्या है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम किस प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। इस पर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग बनते हैं, या जो भी डिफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ज़रूर ही कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो देखिए क्या होता है,
अ मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अर्थात कहने का मतलब वे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हों वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। द एलिमेंट ए आई जे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इक्वल ए का आई जे, इसका जो हमारा ऑर्डर है वो n क्रॉस m का है। फॉर विच जब हमारा कहा जा सकता है कि जब हमारा i बराबर हो j के, जिस भी ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रहें, या आई जे को हम उस कॉलम या रो में प्रदर्शित करते हैं तो हमारा जो आई जे इक्वल रहे। जैसे ये देखिए हमारा आई और आई मान लीजिए 3 और जे मान लीजिए 3, तो ये दोनों इक्वल हैं। यम एन मानेंगे तो वो दोनों इक्वल हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स होते हैं जिसका आई और जे इक्वल हो और नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस प्रकार की मैट्रिक्स जो 2x2, 3x3, 4x4 ऐसे ऐसे जो मैट्रिक्स बनते हैं वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं सब मैट्रिक्स क्या होते हैं। एनी मैट्रिक्स obtained by the omitting some rows and column form a given matrix is called as sub matrix। अर्थात करेंगे मतलब है किसी भी एक मैट्रिक्स से हम किसी भी तरीके से कुछ रो और कुछ कॉलम को सेलेक्ट करके हम जो भी नया मैट्रिक्स बनाते हैं वो हमारा उस मैट्रिक्स का, दिए हुए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ए आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है तो इसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम को सेलेक्ट करके हम लोग ये देखिए सब मैट्रिक्स निकाले हैं A1। ये देखिए इस रो और इस कॉलम को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे निकाले हैं सब मैट्रिक्स 1 2 4 5। ये चारों को देखते हुए कि ये रो और ये कॉलम हमारा कैंसिल होके ये एक नया सब मैट्रिक्स मिला है। इसी तरह से A2 एक नया सब मैट्रिक्स मिला है। तो कहने का मतलब है किसी भी एक मैट्रिक्स से उसके रो और कॉलम, किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम को सेलेक्ट करके एक नए मैट्रिक्स का निर्माण करना, वो हमारा उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। तो आगे देखिए क्या है, नंबर पे हमारा दिया गया है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं या उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए इसमें ये समझने वाली बात है, ये सारे डिफिनेशंस जो आप पढ़ रहे हैं ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आ रही हैं कि जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये फॉलो होगा, जो ये आपको डिफिनेशंस बताए जा रही हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 1। इसमें कहने का क्या मतलब है, जो हमारा विकर्ण होगा, कह सकते हैं कि एक तरह से जो कर्ण होगा इसमें वो इक्वल होगा 1 के बराबर होगा। जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा वो इज़ 1, वो हमारा एक होगा, सिर्फ 1 होगा। एंड अदर एलिमेंट इज इक्वल टू 0, और बाकी के जो एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के सारे 0 होंगे। इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई आई। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए एक ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जिसमें देखिए ये हमारा जो है डायगोनल है वो डायगोनल हमारा 1 है, बाकी के जितने एलिमेंट हैं वो 0 हैं। इसमें देखिए 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें देखिए हमारा डायगोनल है वो 1 है, बाकी सब जो भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के सारे 0 हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए 4th नंबर पे क्या है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ही हम लोग जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स whose every element are 0 is called the null matrix और जीरो मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई O। इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें बताया क्या गया है कि इसमें एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक जो इसमें आपके मैट्रिक्स के प्रत्येक जो अवयव रहेंगे वो सारे 0 रहेंगे। देख लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ये है तो इसके प्रत्येक जो इसमें एलिमेंट है 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके प्रत्येक एलिमेंट 0 हैं, तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखिए 5th नंबर पे रॉ मैट्रिक्स और एंड कॉलम मैट्रिक्स।
रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं 5th नंबर पे। तो देखते हैं क्या है, एनी वन क्रॉस एंड मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रॉ एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कहने क्या मतलब है, वो मैट्रिक्स, वो किसी भी प्रकार का कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स हो और विच हैज़ ओनली वन रोज, जिसमें कि केवल एक रो हो और एक से अधिक 5 6 7 8 कुछ भी, मतलब n, उसको हम लोग बोल सकते हैं n कॉलम्स हो और सिर्फ एक रो हो, वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार से एनी मैट्रिक्स m क्रॉस 1, मतलब कह सकते हैं कि m हो कोई भी संख्या, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और पर हमारा जो n है, जो हमारा कॉलम है, वो एक ही हो, कॉलम एक हो, रो एक से अधिक हो सकते हैं, कितने भी। m क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच हैज़ m रो एंड ओनली वन कॉलम्स, देखिए ये वही जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा है, इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स के लिए, इसमें देखिए रो जो हमारा है 1 है पर कॉलम 3 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है और एक से अधिक कॉलम, चाहे जितने आप ले सकते हैं। और देखिए इसमें कॉलम मैट्रिक्स में, इसमें रो एक से अधिक है, कॉलम 1 है, इसलिए इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है दिया गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, A square matrix A equal to Aij is called the upper triangular matrix if Aij मतलब कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो 0 होगा whenever I greater than j। कहने की क्या मतलब है कि वो सभी मैट्रिक्सेस जिसमें I ग्रेटर हो j के, जब I ग्रेटर हो j के, तब हमारा जो Aij है वो इक्वल हो जाए 0 के, तो उस कंडीशन में हमारा जो मैट्रिक्स मिलता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलता है। जिसमें देख लीजिए, अगर इसको मान लें ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, इसमें A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। इसमें कहने क्या मतलब है, देख लीजिए, अगर हमारा I ग्रेटर हो, I क्या है ये देख लीजिए, A बराबर I जे दिया है ना, I और J ये दिया है, तो इसमें I हमारा ग्रेटर हो J के, यहाँ पे देखिए I और J तो इक्वल है, इसमें I छोटा है J बड़ा है, I छोटा है J बड़ा है। इसमें देखिए यहाँ पे हमारा I बड़ा है J छोटा है, मतलब कहने का क्या मतलब है, वहाँ वो एलिमेंट्स जहाँ पर I बड़ा हो J छोटा हो, वो सभी 0 जहाँ होंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे देखिए I बड़ा है J छोटा है, यहाँ पे I बड़ा है J छोटा है, तो ये तीनों अगर 0 हो जाए तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। जो कि यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर जो ट्रायंगुलर बन रहा है, जो त्रिभुज कह सकते हैं बन रहा है, वो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। बाकी देखिए आगे क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, A square matrix A equal to Ij is called an lower triangular matrix if Aij is equal to 0 whenever I less than j। इसमें जस्ट उसी का उल्टा है कि जब I छोटा होगा j से, जब I हमारा छोटा हो जाएगा j से, वे सभी एलिमेंट्स हमारे 0 जब होंगे तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमारा क्या बोला गया है, I छोटा हो जैसे, यहाँ पे तो इक्वल है, यहाँ पे देखिए छोटा हो गया है, ये I यहाँ पे छोटा है J बड़ा है, I छोटा है J बड़ा है, I छोटा है J बड़ा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे I सब बड़ा है, तो कह सकते हैं ये तीनों जो हैं, ये तीनों हमारे 0 हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा देखिए नीचे की ओर बन रहा है जो त्रिभुज, ये हमारा कहलाया जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये वो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट एबव द बिलो इन द डायगोनल आर कॉल्ड 0।
कहने क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट एबव एंड बिलो इन डायगोनल आर ऑल ज़ीरो, मतलब डायगोनल को छोड़ के हुज एलिमेंट एबव एंड बिलो, जो ऊपर के हैं और नीचे को हैं डायगोनल को छोड़ के ऑल ज़ीरो, वो सभी ज़ीरो हों। दैट इज ए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो तब होगा ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि जहाँ भी हमारा आई जे के इक्वल नहीं रहेगा वे सारे एलिमेंट जो हैं हमारे ज़ीरो होंगे। तो इस प्रकार से हमको जो एलिमेंट रखने पर हमारी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी आई A11 है, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे A33 है। तो देखिए यहाँ पे भी तो आई इक्वल जे के है, ये अगर डायगोनल को देखें। बाकी यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स में, इन तीनों एलिमेंट्स में हमारा आई जे के इक्वल नहीं रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, तो इस डिफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आगे देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो भी डायगोनल का एलिमेंट रहेगा वो सभी सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, एक बराबर रहेंगे, वो चाहे एक हो चाहे दो हो, मतलब जो भी हमारे डायगोनल, ये देखिए जो भी हमारे डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे वो सारे इक्वल रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट हमारे ज़ीरो रहेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारा ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हर डिफिनेशन में लगभग आ रहा है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा कि कौन सी डिफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, कौन से में आ रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारा डिटर्मिनेंट ए जो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कैसे आएगा। समय बचाने के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे आप तो वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, इस जो मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसी भी एक रो या कॉलम से लेकर चलते हैं। तो अगर मान लीजिए इससे हम लोग लेकर चलते हैं तो इसको देखेंगे कि 1 को लेंगे तो ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3। तो इस प्रकार से अब 3 को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है कि एक में पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक बार अल्टरनेट चलता रहता है, प्लस माइनस। तो अब माइनस का 3 लेंगे तो इसको अगर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके का मल्टीप्लाई होगा कि 2 1 ज़ा 2 होगा और 1 1 ज़ा माइनस का 1 होगा, क्योंकि अंदर जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको माइनस लगा के लिखते हैं। तो इस तरीके से अब 1 को लेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 3 6 5 1 का 5 माइनस का 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 3 प्लस का 1 यहाँ पे होगा, -3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0। तो इसमें देख लीजिए आप देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 0 के। और इसी तरीके से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हमारा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए ये एग्जांपल जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया है, अर्थात ये हमारा जो एग्जांपल है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल और आगे की जो डिफिनेशंस हमारी छूट गई हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद कुछ डिफिनेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट और बेसिक्स टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ही अल्टरनेट आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिससे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।